आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दिन भर की सबसे बड़ी खबरें निकल के आ चुकी हैं। आज से 5 दिन बैंक रहेंगे बंद, जान ले काम की बात। आज से 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक की छुट्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की लिस्ट के हिसाब से होती है। यदि आपको मामूमन बैंक में काम रहता है तो यह खबर आपके काम की है। जी हाँ, देश भर में बैंकों की छुट्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की लिस्ट से हिसाब से होती है। इस लिस्ट पर नज़र डालें तो सितंबर के महीने में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। आधा महीना करीब गुजर चुका है। अब हम शेष बचे दिन की छुट्टी पर एक नज़र डाल लेते हैं। महीने के नियमित रविवार के अवकाश के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार की भी छुट्टी शामिल की गई है। कुछ राज्य में 14 से 18 सितंबर के बीच लगातार 5 दिन बैंकों में छुट्टी रहने वाली। हालांकि ऑनलाइन आप अपने काम कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक हॉलीडे लिस्ट पर नज़र डालें तो 14 से 18 सितंबर तक अलग अलग राज्य में बैंक बंद रहेंगे। जाने विस्तार से। या 14 सितंबर शनिवार को देश भर में महीने के दूसरे शनिवार की छुट्टी होगी। 15 सितंबर रविवार को देश भर में नियमित अवकाश रहने वाला है। 16 सितंबर सोमवार को वर्षावत के चलते अहमदाबाद, बेंगलोर, एजवल, देहरादून, चेन्नई, इम्फाल, हैदराबाद और जम्मू में बैंक में सरकारी छुट्टी घोषित की गई। 17 सितंबर मंगलवार को मिलाद उन नबी के मौके पर बैंक में छुट्टी होगी। 18 सितंबर बुधवार को पंग लहबोशोल के चलते गंगटोक में बंद रहेंगे। देश भर में अलग अलग राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार और दूसरे आयोजनों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई छुट्टी की लिस्ट तैयार करता है। ये छुट्टी अलग अलग राज्य और शहरों के अनुसार होती हैं। देश भर में सभी बैंक में छुट्टी रहने पर भी आप ऑनलाइन वेबसाइट और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज यूज करने में सक्षम होते हैं। बैंक में एटीएम की सर्विसेज की भी कैश विड्रॉल के लिए ग्राहक इस्तेमाल करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को एक साथ मिलने 5 बड़े तोहफे। डीए वृद्धि से लेकर 8वें वेतन आएंगे तब देखें। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनी भोगियों को एक साथ मिले 5 बड़े तोहफे। डीए वृद्धि से लेकर 8वें वेतन आएंगे अब तक देखें। सरकार ने हाल ही में कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर उनकी वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा। इन घोषणाओं में महंगाई भत्ते के बढ़ोतरी, कंप्यूटेशन में सुधार, एरियर भुगतान, 8वें वेतन आयोग का गठन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में छूट शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना महामारी के दौरान बंद की गई रेलवे किराए में 50% की छूट को पुनः लागू करने की मांग की गई। इसके बारे में सितंबर महीने में कोई अच्छी खबर मिल सकती, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा खर्च में बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय में इंतजार करने के बाद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53 कर दिया है। यह बढ़ोतरी सितंबर की सैलरी और पेंशन के साथ लागू होगी। साथ ही जुलाई और अगस्त के एरियर की राशि भी खातों में जमा की जाएगी। 8वें वेतन आएंगे गठन को लेकर वित्त मंत्रालय से आश्वासन दिया है कि इसका गठन जल्द ही किया जाएगा। इससे 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलना शुरू होगा। एरियर का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को 6वें और 7वें वेतन आयोग का एरियर जल्द दिया जाएगा और कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र को 60 वर्ष कर दिया जाएगा। इस नई घोषणाओं न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि उनकी समग्र जीवन शैली को भी बेहतर बनाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द होगा डीए वृद्धि का ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी आने वाली है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। इसे साल की जुलाई से दिसंबर तक के लिए महंगाई में 30% की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। यह वृद्धि सितंबर 2024 में लागू हो सकती है, जिससे कुल महंगाई भत्ता 53 हो जाएगा।
का महंगाई भत्ता एक प्रकार का भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी मौजूद वेतन के साथ दिया जाता है। इसका उद्देश्य के कारण जीवन यापन की लगातार में होने वाली वृद्धि की भरपाई करना है। डीए का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। डीए की गणना का आधार एआईसीपीआई सूचकांक होते हैं। हाल में एक एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जून 2024 में सूचकांक में 5 अंकों की वृद्धि हुई, जिससे जुलाई-दिसंबर 2024 की अवधि के लिए डीए में 30% वृद्धि संभवित हो गई है। इससे पहले जनवरी 24 में डीए को 4% बढ़ाकर 50% कर दिया था। मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की वृद्धि की थी, जिससे यह 50% तक पहुंच गया था। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में वृद्धि हुई थी और विभिन्न भत्तों में भी बदलाव आया था। यह वृद्धि कोरोना महामारी के कारण स्थगित किए गए 18 महीने के डीए और डीआर के साथ नहीं जोड़ी गई थी, जिसके कारण कर्मचारियों को इस अवधि का बकाया नहीं मिला। डीए वृद्धि की घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है, जो जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती हैं। इस बार सरकार द्वारा सितंबर के अंत तक इसकी घोषणा की उम्मीद है। यदि यह वृद्धि लागू होती है तो कर्मचारी और पेंशनभोगियों को अक्टूबर 2024 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। डीए वृद्धि का कर्मचारियों पर प्रभाव। डीए वृद्धि से न केवल वेतन में वृद्धि होती है, बल्कि इसके साथ जुड़े अन्य